नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल राधे कृष्णा ब्लेसिंग्स में। तो आज है हमारा थर्ड डे भागवत जो हम सुनेंगे। तो अभी लड्डू, कान्हू और लाडो लाडली सब बैठे हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे। और अभी ये नाश्ता कर रहे हैं, तैयार हो गए हैं ये। इनको मैं पास से दिखाऊंगी आप लोगों को। ये देखिए एक ही चौकी पे बैठे हैं आज सब। है कान्हा और लाडो पर्पल कलर की ड्रेस पहनी है इन्होंने, ये सुंदर लग रहे हैं, ये देखिए। और ये हैं लड्डू और लाडली, इन्होंने पहनी है वाइट कलर की ड्रेस। ये देखो हमारी लाडली परी लग रही है आज, परी वाइट ड्रेस पहन के। ये देखिए तो आपने अभी देखा लाडो, कान्हा, लड्डू, लाडली सबके दर्शन किए। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग जाएंगे भागवत में और फिर भागवत आपको भी सुनाएंगे। श्री राधे श्री राधा प्यारी राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो, बोलिए व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। यहाँ पर मेरे गुरुदेव मेरी बाकी प्यारी और मेरी माँ लाडली राधा रानी, उनकी चरकार बंदों की ओर जैसे उनकी कृपा होगी वैसे ही चर्चा आप लोगों के सामने आएगी। गुरुदेव दया करके मुझको अपनाने मुझसे कृपा करके मुझको अपनाने
ताली बजाते और भाव करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ। 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 सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ। मेरी नाम भंवर दो, वो मेरी नाम भंवर दो, इसे पार लगा देना। गुरुदेव कृपा करके को अपना लेना। जय हो। सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। कुछ साथ नहीं जाता, परमात्मा का चिंतन व्यक्ति के साथ जाता है। आप ताली बजा रहे हो, ऐसे नहीं बजा रहे महाराज, इसका बहुत बड़ा लक्ष्य भी है। कई फायदे हैं इसके ताली बजाने के। जो आप ताली बजाते हो ना, इसमें से जो आवाज आती है ना, उसको बोलते हैं नाद ब्रह्म। ताली से जो आवाज आती है उसको बोलते हैं नाद ब्रह्म, और साथ में मुंह से बोलते हो उसको बोलते हैं शब्द ब्रह्म।
जब हाथ से ताली बजाओगे और मुख से बोलोगे तो कौन मिलेगा? ये परम ब्रह्म। बजाइए ताली। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित्य तू तेरी, वो नित्य मालक तू तेरी। कहीं दिल से भुला देता, गुरु मेरी कृपा करके मुझको बना लेना। से पूछ काच हुई, अरे भाई तू तो गोबर में कीड़े में रहने वाला, गोबर में रहने वाला, तू तो बहुत पापी था, तू यहाँ कैसे आया? उसने उत्तर दिया, भैया मैं बेशक गोबर के कीड़े में रहा, लेकिन मेरा जो संग था ना ऐसे महान व्यक्ति का था। कमल के पुष्प उसने मेरे भगवान के ऊपर में स्वयं कर गया और मेरा मोक्ष हो गया। इसलिए संगति को सुधारो, संग अच्छे लोगों का करो, अच्छे लोगों का संग करेंगे। बच्चों को भी समझाना चाहिए, बेटा विद्वान लोगों का संग करो। बुरे व्यक्ति का, शराबी कबाबी का कभी नहीं संग करना चाहिए। जितेंद्रिय चौथा, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। हमारी 10 इंद्रिय होती है महाराज, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय और एक होता है मन। माने इन इंद्रियों को अपने बस में रखो। बस में रखो। परीक्षित जी महाराज ने फिर यही प्रश्न कर दिया, महाराज ये इंद्रियों को बस में, और ये मनना बहुत बड़ा चंचल है, ये मानता नहीं। आप कहें कि गोविंद के चरणों में इस मन को लगाओ, ये लग नहीं पाता प्रभु। कैसे लगाऊं इस मन को, ये बहुत चंचल है। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, और पग धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए, सच कहता हो राधे, सच कहता हो राधे। तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, ओ राधे तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे। किस्मत
जीवन जाए राधे के चरणों की। जब परमात्मा की एक से अनेक होने की इच्छा होती है तब परमात्मा लीला करता है। नारायण, नारी बोलते हैं जल को, नार माने जल, अयन माने मकान, निवास। तो जल के अंदर जिनका निवास है उनको कहते हैं नारायण। परमात्मा ने पहले कुछ नहीं था, केवल ओम शब्द था, ओम था। बिन पग चलई सुनई विधि काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। पैर नहीं थे फिर भी काम करते थे, कान नहीं थे फिर भी सब कुछ सुनाई देता था। आज परमात्मा ने अपनी लीला को किया, अपनी नाभि से एक सुंदर कमल का प्राकट्य किया, उस पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की। नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो महाराज 4 मुख थे ब्रह्मा जी के, 10 दिशाओं को एक साथ देख सकते थे। सब कुछ देख रहे हैं। ब्रह्मा जी सोचने लगे हैं आखिर मुझको किसने पैदा किया है, किसने मुझे बनाया है, किसने मुझे भेजा है। जब कुछ दिखाई नहीं दिया तो कमल की जो डाली थी ना, तंतु, उसमें ब्रह्मा जी ने प्रवेश किया। आकाशवाणी के माध्यम से केवल 2 शब्द सुनाई दिए ब्रह्मा जी को, ता और पा। इशारा किया, अरे ब्रह्मा जी अभी तुम तप करो, तप। ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तक तप किया। उसके बाद में नारायण ने दर्शन दिए और आज्ञा दी कि जाओ तुम सृष्टि का पालन करो, सृष्टि उत्पन्न करो, और आज से मैंने तुमको विधाता बना दिया है। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर भी कहा, महाराज आप मुझको इतनी बड़ी उपाधि दे रहे हैं, विधाता बना रहे हैं, सबका मालिक। व्यक्ति के पास में 2, 4, 5 करोड़ रुपए आ जाए महाराज, 2, 4 गाड़ी आए, तो वो अपने आप को सब दिन क्या समझता है, आप तो मुझको तीनों लोगों का मालिक बना रहे हैं। मुझको अभिमान हो गया तो आज्ञा दे दी। नारायण भगवान ने जाओ सृष्टि उत्पन्न करो। सृष्टि उत्पन्न में सबसे पहले 4 ऋषियों का प्राकट्य किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमारों का। रुद्र भगवान का प्राकट्य किया, उनसे कहा आप सृष्टि उत्पन्न करो। महाराज रुद्र भगवान ने तो क्या काम किया, भूत प्रेत आदि ये उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कहा आप रहने दो। बड़ी सुंदर व्याख्यान कर रहे हैं सुखदेव भगवान। इधर को परीक्षित जी महाराज से प्रश्न किया सुखदेव से कि सुखदेव जी ने कि परीक्षित जी महाराज एक बात बताओ, भगवान मिलते किसको हैं? परीक्षित जी महाराज ने जवाब दिया कि गुरुदेव हो सकता है परमात्मा उसको मिलते होंगे जो ज्ञानी पुरुष ज्यादा हो, जिसको शास्त्रों का ज्ञान ज्यादा हो, ज्ञानी ज्यादा हो, परमात्मा उसको मिलते होंगे। सुखदेव भगवान कहने लगे कि भगवान ज्ञानी को तो हमने आज तक नहीं देखा,
मीराबाई ने कौन से शास्त्र पढ़े थे महाराज, सूरदास जी ने कौन से शास्त्रों का अध्ययन किया था, लेकिन उनकी कविताओं पर लोग पीएचडी करते हैं। और कौन से शास्त्र गजराज ने पढ़े थे? गजराज हाथी, उसने कौन से शास्त्र पढ़े थे? केवल गो शब्द का था, उतने में भगवान प्रकट हो गए, बिंदु तो कहा ही नहीं था, आकर के प्राणों की रक्षा कर दी थी। परीक्षित जी महाराज बोले फिर ज्यादा उसको मिलते होंगे भगवान जो 4-5 बार दिन में कम से कम नहाते होंगे, 4-5 बार नहाते होंगे ना, उनको भगवान मिलते होंगे। सुखदेव भगवान कहने लगे अरे परीक्षित ये बात बताओ, कोल भीर जो वन में रहते थे, जो 6-6 महीने सर्दियों में नहाते ही नहीं थे, भगवान राम ने अपने गले से लगाया, उनको भगवान मिल गए। जो 4-5 बार नहाता उसको भी नहीं मिलते। अब तो परीक्षित जी महाराज कहने लगे कि गुरुदेव हो सकता है जिसकी आयु लंबी ज्यादा हो उसको मिलते होंगे। सुखदेव भगवान कहने लगे बताओ ध्रुव जी की क्या आयु थी? 5 वर्ष के थे, भगवान को प्राप्त कर लिया। परीक्षित जी महाराज बोले प्रभु गुरुदेव तो उसको मिलते होंगे जो उच्च वर्ण का होगा, 4 वर्ण है ना, उच्च वर्ण का होगा, ज्यादा पाठ पूजा करता होगा, उसको मिलते होंगे। सुखदेव भगवान कहने लगे का जाति विदुरस्य, विदुर जी महाराज की कौन सी जाति थी? एक दासी के पुत्र थे विदुर जी महाराज। भगवान उनको जाकर के मिले, पर जाकर के क्या मिले? वहां तो जाकर के ना उन्होंने महाराज केलों का छिलके खाए, वहां जाकर के तो इतना प्रेम रस। अब तो परीक्षित जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु मेरी समझ में ना आया कि आप कह रहे हैं कि भगवान ने विदुर जी के यहाँ जाकर के केले के छिलके खाए, ये कथा सुनाने की आप कृपा करें। सुखदेव भगवान बड़े सुंदर तरीके से समझा रहे हैं और कह रहे एक बार जब लाक्षागृह में पांडवों को मारने का षड्यंत्र चल रहा था, कौरव पांडवों को, विदुर जी महाराज हस्तिनापुर के मंत्री थे। विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज अन्याय की बेल ज्यादा दिन तक हरी भरी नहीं रहती है, आपका जो पुत्र है ना दुर्योधन, ये बड़ा कर्म खराब कर रहा है, पांडव भी तो आपके ही है ना, इसको आप रोको, इस अन्याय को आप रोको। विदुर जी महाराज मंत्री थे, समझा रहे थे धृतराष्ट्र जी महाराज को, लेकिन उसी समय दुर्योधन आ गया। दुर्योधन ने कहा अरे ओ विदुर, मेरी वजह से मैंने तुमको मंत्री बनाया और मेरे पिताजी को मेरी तरफ से आप भड़का रहे हैं, जाओ आज से तुम्हें मंत्री पद से हटाता हूं। इधर को विदुर जी महाराज ने मंत्री पद का त्याग कर दिया और विदुर जी महाराज वन में आकर के एक सुंदर कुटिया बनाई और दोनों विदुरानी और विदुर जी महाराज गोविंद का चिंतन करते महाराज। एक दिन हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजाया गया। विदुर जी महाराज को पता लगा, विदुरानी से कहने लगे अरे ओ विदुरानी, आपको पता है ना आज ये हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सज रहा है, क्यों सज रहा है?
विदुरानी बोली स्वामी मुझको नहीं पता, आप ही बता दो। विदुर जी महाराज कह रहे हैं कि मेरा आज गोविंद हस्तिनापुर में शांति दूत बन करके आ रहे हैं। विदुरानी गदगद हो गई, नेत्र सजल हो गए विदुरानी के कि मेरे गोविंद हस्तिनापुर में आ रहे हैं, चलो हम दर्शन करेंगे। लेकिन कहने लगी विदुर जी महाराज से कि प्रभु अब आप पर मंत्री पद तो है नहीं, अब हमको गोविंद का दर्शन कैसे होगा। विदुर जी महाराज कहने लगे विदुरानी चिंता ना करो, आखिर भीड़ में हमको दर्शन गोविंद के नहीं हुए तो क्या हुआ, गोविंद तो कम से कम हमको देख ही लेंगे। अब तो महाराज शांति दूत बनकर के मेरे गोविंद आए और गोविंद जैसे ही आए हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सज रहा था, सीधे महल में प्रवेश किया। दुर्योधन ने कपट रूपी विचारों से सुंदर सुंदर सिंहासन लगवाए और सब सिंहासनों से ऊपर एक सोने का सिंहासन लगवाया। उस पर मेरे गोविंद को बिठलाया। दुर्योधन कहने लगा गोविंद आप आए, आपने बड़ी कृपा की, लेकिन इसका कारण पता नहीं लगा, आप किस लिए आए, अकस्मात आपका आने का ये विचार कैसे हुआ। गोविंद कहने लगे अरे ओ दुर्योधन, मैंने तो आज तक आपको दुर्योधन नहीं कहा, मैंने तो आज से आपको सुयोधन कहा है, सुयोधन। भगवान कहने लगे एक बात बताओ दुर्योधन, ये पांचों पांडव हैं आपके काका के बेटे ही ना। दुर्योधन ने कहा बिल्कुल, हाँ जी, मैंने आपके भाई हुए। मैं बिल्कुल, हाँ जी, जब भाई हुए तो भाई के नाते ये आधे राज्य के मालिक भी हुए ना। बिल्कुल नहीं, तुम आधे राज्य की बात करते। भगवान कहते हैं दुर्योधन आप मान जाओ, मैं आपको आधे राज्य के लिए नहीं कह रहा, आप केवल 5 गांव पांडवों को दे दीजिए, मैं इससे ही संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा उनको। लेकिन दुर्योधन ने तो एक ही बात कह दी कि सूचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। महाराज आप 5 गांवों की बात करते हैं, मैं सुई के बराबर, सुई की नोक के बराबर भी उनको बिना युद्ध के जमीन नहीं दे सकता। भगवान बोले ओ दुर्योधन आपको पता नहीं है युद्ध की विभीषिका कैसी होती है, इसमें लाखों स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। आपने कहानियों में सुना होगा, युद्ध की परिभाषा आपको पता नहीं है। और भगवान ने कहा आपको ये भी नहीं आता कि शांति देखा उन्होंने वहां जैसे ही पहुंचे। अब कल तो वहां शादी की तैयारी हो रही थी, लेकिन आज वहां सब रोने लग रहे थे। पंडित जी ने कहा भैया कल यहाँ शादी की तैयारी थी, आज तुम रो रहे हो क्यों, बारात नहीं आई। बोले महाराज जो बारात आनी चाहिए थी ना वो नहीं आई। मैंने भैया आनी चाहिए, जिस व्यक्ति को तुमने नाम लिया उसको मैं गंगारी लेकर के आया, उसका पुत्र कल बैलों के द्वारा मारा गया और आपकी शादी होनी चाहिए थी, यहाँ आना चाहिए था, लेकिन फिर क्यों नहीं आया। पंडित जी ने संत से इसको संपर्क किया कि पता नहीं पूछू क्या कारण क्या है। संत ने कहा कि भाई उन बैलों में ना
गंगा जी की रज लगी हुई थी, वो रज सिंह के साथ में पेट में चली गई, वो फिर इस योनि में नहीं गया, वो सीधा गोविंद की योनि में चला गया। राधे राधे। इस ब्रज रज की महिमा, यहाँ जाओ तो उस रज हमको भी शादी करनी चाहिए। संत के मन में ये प्रश्न आया कि हमको शादी करनी चाहिए। अब तो महाराज कर्दम ऋषि ने ना शादी के लिए तप करना प्रारंभ कर दिया। जब तप करना प्रारंभ कर दिया उस तप के माध्यम से नारायण भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि वत्स मांगो, आपको क्या चाहिए। शादी के लिए तपस्या की थी, लेकिन निसंकोच अब कह रहे हैं कि महाराज अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, और दीन दयाल अनुग्रह तोरे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान सब समझ गए, मैंने शादी के लिए तपस्या की है। भगवान बोले आप तो मना कर रहे हैं, लेकिन करदम जी मैंने ना आपके लिए सुंदर कन्या का देखा, आपके विवाह के लिए ना एक सुंदर कन्या देख रखी है। अब तो करदम मुनि कहने लगे महाराज वैसे तो मैं करना नहीं चाहता, अगर आप कहते हैं तो मैं कर लेता हूं।
वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते हमको महाराज वासुदेवाय तुरंत नारायण भगवान आ गए, सामने खड़े हो गए महाराज, लेकिन मंत्र वही चल रहा है, पलकों को खोला नहीं, समाधि को तोड़ा नहीं। नारायण भगवान ने जो अंदर झांकी हृदय में समा गई थी ना, उसको निकाल लिया। और जैसे ही वो झांकी गायब हुई, तुरंत नेत्र खोले तो वही झांकी सामने दिखाई दे गई। बोली भक्तवत्सल भगवान, अश्रुओं की धारा बह रही है ध्रुव जी महाराज के, लेकिन स्तुति करना चाहते हैं महाराज। छोटे से बालक है, कुछ आता ही नहीं है। नारायण हंसते हैं देख करके भक्त के ऊपर। भगवान सब समझ गए और महाराज कि ये ध्रुव जी महाराज स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन कुछ आता नहीं है। अपना शंख लिया, उसके कपोलों पे लगा दिया। ध्रुव जी महाराज के सब ज्ञान हो गया, स्तुति करने लगे। स्तुति प्रार्थना करने के बाद में ध्रुव जी महाराज से नारायण भगवान ने कहा कि बेटा ध्रुव कुछ मांग लो। ध्रुव जी महाराज ने, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, और दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान में जो तुम चाहोगे वो मैं तुमको दूंगा। ध्रुव जी महाराज ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए। भगवान ने सोचा जिस कारण में तपस्या कर एक लड़ रही है आपस में। देखिए बारी बारी से पूजन करें, पूजन सभी करेंगे, मगर एक से बारी बारी से लड़ाई से कर रही है। छत्र लेकर के राजा से बोले, छत्र लेकर के राजा से बोले, छत्र लेकर के राजा से बोले, छत्र लेकर के राजा थाना से भगवानी यथा बालो भगवानी जा पुष्पांजलि प्रदान परमेश्वर। बोले भागवत भगवान की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, हनुमान जी महाराज जय हो, भरत जी भगवान की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, चारी बाबा की जय हो, भगना बाबा जय हो, कृपा बाबा की जय जय श्री सनातन धर्म की जय हो, भगवान की। कल सुबह
कल दोपहर में 3 बजे से सभी भक्त समय से पहुंच करके आनंदमयी कथा का सभी आनंद लेंगे। धर्म की अधर्म का नाड़ियों में विश्व का राज पिता की गौ हत्या बंद हो, भारत माता की जय, भारत अखंड हो, बोलिए भारत माता की जय, सच्चे दरबार की जय, बांके बिहारी लाल की जय, अपने मात पितन की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, जय जय श्री राधे राधेशा, नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव, शंभो